गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे होम साइंस के अंतर्गत मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास जिसे कहते हैं, उसके बारे में। मोटर डेवलपमेंट क्या है? मानव विकास के अंतर्गत हम फिज़िकल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं और फिज़िकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही विशेष विषय है क्रियात्मक या गत्यात्मक या गामक विकास इसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है? मोटर डेवलपमेंट यानी कि हमारे शरीर की गतियों, मांसपेशियों के ऊपर हमारा कंट्रोल या हमारा नियंत्रण। तो वो जिस प्रकार से ये नियंत्रण विकसित होता है, उसका विकास होता है। और शारीरिक गतियों के ऊपर कंट्रोल करना हम सीखते हैं मांसपेशियों, तंत्रिका केंद्रों के विकास के साथ, और साथ में कोऑर्डिनेशन, एक समन्वित रूप में कार्य करने का सीखते हैं। उसी को कहते हैं मोटर डेवलपमेंट या गत्यात्मक विकास। मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत बालक अपने शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर नियंत्रण करना सीखता है। जितनी भी शारीरिक क्रियाएं वो कर रहा है, वो सभी शारीरिक क्रियाएं हाथ हिलाना, चलना फिरना, उंगली हिलाना, हाथ उठाना, या और कोई भी मांसपेशियों का प्रयोग जहाँ वो कर रहा है, शारीरिक रूप से वो अपने शरीर के अंगों का प्रयोग कर रहा है। उसी से तात्पर्य है हमारा कैसे विकास होता है, उसी को हम कहेंगे क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट। आइए इसकी एक एक परिभाषा को देखते हैं, तो उससे इसका अर्थ हमें और स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जेम्स ड्रेवर ने क्या परिभाषा दी है। मोटर से तात्पर्य क्या है? मोटर रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस कनेक्टेड विद द एक्टिविटी ऑफ मसल्स और विद द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ सिचुएशन। तो क्रियात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? क्रियात्मक शब्द से ही संबंध है उन रचनाओं और कार्यों से जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है। तो क्रियात्मक से तात्पर्य जो भी मांसपेशियाँ या हमारी क्रियाएं हो रही हैं, मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, उससे तात्पर्य है। अथवा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष में करता है। तो वो कोई भी रिस्पॉन्स दे रहा है। मान लीजिए आपने एक बॉल बच्चे की तरफ फेंकी, तो वो बच्चा क्या करेगा? उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा, कैच करने की कोशिश करेगा। तो एक स्टिमुलस मिला जिसमें कि एक उत्तेजक मिला, स्टिमुलस यानी उत्तेजक, वो बॉल को फेंकना हुआ और बॉल को पकड़ना उसकी रिस्पॉन्स या उसकी प्रतिक्रिया हुई। तो इससे ये तात्पर्य है कि क्रियात्मक यानी वो सभी रचनाएं और कार्य जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, या इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है, उस प्रतिक्रिया से है जो वो किसी परिस्थिति विशेष में करता है। दूसरी परिभाषा को हम देखें, क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या कहते हैं? Motor abilities can be described briefly as various kinds of bodily movements that are made possible through the coordination of nerve and muscle activity. क्रियात्मक योग्यताओं से क्या आशय है? उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से इसका आशय है जो कि नाड़ियों एवं मांसपेशियों के द्वारा संभव है। तो नाड़ी संस्थान के अंतर्गत यानी मस्तिष्क से जितनी भी चीज़ों का नियंत्रण हो रहा है, हमारे पूरे शरीर का ही नियंत्रण, कंट्रोल हमारे मस्तिष्क से हो रहा है, तो नर्व सेल से हो रहा है। तो ये जो नाड़ियाँ हैं और मांसपेशियाँ हैं, उससे जो भी शरीर की गतिविधियाँ कंट्रोल हो रही हैं, नियंत्रित हो रही हैं, उसमें योग्यता प्राप्त करना, उसकी क्रियात्मकता, यही क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है। एक और परिभाषा देख लेते हैं, आपको और स्पष्ट हो जाएगी इसकी बात। हरलॉक क्या कहते हैं? हरलॉक के अनुसार, according to Harlock, motor development consists of control of the movements of the muscles which at birth and shortly afterwards are random and meaningless। यानी क्रियात्मक विकास से मतलब क्या है? मांसपेशियों की वो गतिविधियाँ, उनका नियंत्रण है जो कि जन्म के समय तथा जन्म के कुछ समय बाद तक निरर्थक एवं अनिश्चित होती है। यानी उस समय
जब एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही, बच्चा क्या करता है, उसकी मांसपेशियों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। आपने छोटा नवजात शिशु जो जस्ट बॉर्न होगा उसको देखा होगा कि वो हाथ पैर कुछ भी हिलाने का काम, कुछ भी क्रिया नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे वो क्रिया करना सीखता है। तो क्रियात्मक विकास से मतलब ही हमारे शरीर की विभिन्न गतियों से है, जो कि मांसपेशियों में नियंत्रण करने से आती हैं। और ये नियंत्रण मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के विकास, उसके परिपक्वता और उसके कोऑर्डिनेशन के से एक साथ समन्वित रूप से कार्य करने से आती है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। तो मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू डिफरेंट, ये देखिए ये भी परिभाषा, इसको समझें कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य शरीर की विभिन्न गतियों से है, जो कि मांसपेशियों में नियंत्रण से आता है। और यह नियंत्रण मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के विकास, परिपक्वता, एकीकरण से क्या मतलब है, सब चीज़ यूनाइटेड है, एक साथ जुड़ी हुई है, एक साथ समन्वित है एवं उसके समन्वित रूप से कार्य करने से आती है। सो मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीली मूवमेंट, जितनी भी शरीर की गतिविधियाँ हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, विच कम्स फ्रॉम कंट्रोल ऑफ मसल्स, जो कि हम शरीर के मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण के द्वारा हासिल कर रहे हैं। एंड दिस कंट्रोल कम्स थ्रू डेवलपमेंट, और ये जो कंट्रोल है, ये नियंत्रण आएगा कैसे, जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे उम्र होगी। जो छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, उसका कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता अपनी मांसपेशियों के ऊपर, लेकिन आप उसका हाथ पकड़ के उठाओगे वो उठा लेगा, ज़्यादा अधिक कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे विकास होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, विकास होगा, वैसे वैसे वो ये कंट्रोल, ये नियंत्रण सीखता रहता है। तो ये किसके साथ बेहतर होता रहेगा, उसकी आयु के साथ, उसके विकास के साथ, उसकी परिपक्वता के साथ। फिर वो सारी नर्व्स, जो नाड़ी संस्थान हैं, सब एक साथ समन्वित रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। तो क्रियात्मक विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है, और इस विकास के अंतर्गत बच्चा अपने शरीर की गतियों या मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण करना सीखता है। और ये विकास आयु के साथ साथ धीरे धीरे उम्र के हिसाब से होता रहता है। अगली स्लाइड को देखें, कितने प्रकार का हो सकता है। अगर हम मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो मोटर डेवलपमेंट दो टाइप्स में हो सकता है, उसको हम दो प्रकारों में अध्ययन कर सकते हैं। एक तो है ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक है माइनर मोटर स्किल्स। अब यहाँ ग्रॉस मोटर स्किल से तात्पर्य क्या है, स्थूल क्रियात्मक कौशल, यानी थोड़ी ब्रॉडर, विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा इन कौशल या इन क्रियाओं का। और दूसरा क्या है, माइनर मोटर स्किल्स। माइनर मोटर स्किल से तात्पर्य है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, जिसमें थोड़ी और एकाग्रता चाहिए, जिसमें थोड़ा और कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ा और स्किल चाहिए और विकास होना है कौशल का, तब ये वाली क्रियाएं बच्चा सीख पाता है। तो जो स्थूल, इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे माइनर मोटर स्किल्स, हिंदी में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है या स्थूल क्रियात्मक कौशल है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आ जाएंगी, बच्चा उठ रहा है, बैठ रहा है, या चल रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, या कोई चीज़ फेंक रहा है, बॉल फेंक रहा है, या तैरना भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये कौशल बच्चा उम्र के साथ सीखता है। और जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, ये थोड़ा फाइन आर्ट वाला आ जाएगा चीज़, जैसे बच्चा की कुछ पढ़ता है, बच्चा कुछ लिखना सीख रहा है, चित्र बनाना, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग सीख रहा है, खिलौने का प्रयोग कर रहा है, या फिर बुनाई कर रहा है। तो इस प्रकार से ये स्थूल क्रियात्मक कौशल हो सकता है और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो सकता है। अब गत्यात्मक विकास के कार्य जब वो करता है तो उन कार्यों को हम 4 प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। इन श्रेणियों में आप देखिए, सबसे पहले आ जाती है सेल्फ हेल्प की स्किल्स। इससे क्या तात्पर्य है, सेल्फ हेल्प यानी कि जो अपनी मदद खुद कर रहा है। अब अपनी मदद खुद करने के लिए क्या क्या करना होता है,
बच्चे को नहाना है, धोना है, टॉयलेट ट्रेनिंग है, या उसको उठना है, बैठना है, चलना है, ये वाली खुद तैयार होना है, अपने बाल बनाना है, ये क्या है, ये सेल्फ हेल्प की स्किल्स हैं जो कि गत्यात्मक विकास के अंतर्गत बच्चा सीखने लगता है। अपने आप टूथब्रश से ब्रश करना है, अपने शर्ट के बटन बंद करना है, ये सब सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं जो कि बच्चा आयु के साथ साथ सीखता है। अभी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इस आयु में क्या क्या वो कौशल सीखता है। अभी यहाँ मुख्य रूप से हम इस श्रेणीकरण को पढ़ रहे हैं कि गत्यात्मक विकास क्या क्या प्रकार के कार्य हो सकते हैं इसके अंतर्गत। तो फर्स्ट हो गया सेल्फ हेल्प स्किल्स, उसके बाद दूसरा हो गया सोशल हेल्प स्किल्स। सोशल हेल्प स्किल से तात्पर्य है, सोशल से मतलब सामाजिक, तो कुछ सामाजिक कार्यों में भी बच्चा मदद करने लगता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, उसकी मम्मी कहती है अच्छा बेटा वो प्लेट वहाँ से ले आओ, तो वो प्लेट ला देता है, तो 2 साल का बच्चा उसमें मदद कर देगा कि वो कपड़ा दे दो, वो दे देगा, पेंसिल देना, तो बच्चा देखता है, सुनता है, समझता है और उन एक्शंस को, उन जो कार्य उससे कहे जाते हैं उनको पूर्ण करता है। तो सोशल हेल्प स्किल्स में कुछ भी हो सकता है, उसकी माँ रसोई में खाना बना रही हैं, उसमें कोई बर्तन पास करना या कोई और काम करना, जो भी उसको मदद करना हो सकता है। इसी प्रकार से वो कहीं ग्रुप में, समूह में बैठे हैं, सामाजिक समूह में बैठे हैं कि कहा कि जाओ बेटा मम्मी को बुला के लाओ या पापा को बुला के लाओ, ये किताब पापा को दे देना, तो बच्चा वो कार्य को करता है। तो जब समाज में रहता है तो आपस में एक दूसरे की मदद करने का जो काम होता है ना, वो सोशल हेल्प स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा कि बच्चा अपने समूह में रह रहा है, समाज में रह रहा है और वहाँ उसके जो सदस्य हैं उस ग्रुप में रहने वाले लोगों की मदद भी कर रहा है, तो वो सोशल हेल्प स्किल्स में आ सकता है। तो इसमें कुछ भी शारीरिक रूप से वो कंट्रोल करता है, चल के जा रहा है, उठ के जा रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ लेके आ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार की सोशल हेल्प की स्किल्स। फिर आ जाते हैं कुछ प्ले स्किल्स, यानी खेल संबंधी कौशल। खेल संबंधी कौशल से तात्पर्य है जब खेलने लगता है, समूह क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें क्या होगा, बॉल फेंकनी है, बॉल फील्डिंग करनी है, बॉल उठा के लेके आनी है, या बैडमिंटन खेल रहा है उसमें शटल कॉक उठानी है या वो सर्विस देनी है, तो ये एक दूसरे की मदद करना, ये अपने आप अपने स्किल्स का प्रदर्शन करना, कौशल का प्रदर्शन करना, खेलने के दौरान अपने जो साथी हैं, सहभागी हैं और दूसरे बच्चे हैं उनकी भी मदद करना। तो ये सब गेम्स के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें भी उसका मांसपेशियों में नियंत्रण होना चाहिए, तो वो गत्यात्मक विकास उसमें भी प्रयुक्त होता है। फिर हो जाती हैं कुछ स्कूल की स्किल्स, यानी जब वो विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाने के बाद कुछ कौशल उसको वहाँ पे भी चाहिए होता है ना। टीचर ने कहा कि अच्छा मॉनिटर बनाया, क्लास को माइंड करना है, तो माइंड करना है यानी कि बच्चे अनुशासन बनाए रखने, इसका निरीक्षण उसको करना है, इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण उसको करना है, या कोई मैसेज है प्रिंसिपल तक, प्राचार्य तक दे के आना है, या असेंबली के लिए बच्चों को बुलाना है। असेंबली में और गतिविधियाँ होती हैं पूरी असेंबली में, तो कोई गीत गाना है, गायन करना है, या कोई भी और ऐसी क्रिया करनी है। तो ये स्कूल में रहने के लिए, स्कूल में जो वो समय बिता रहा है उसके लिए भी विकास के अंतर्गत वो कई गतिविधियों का निर्वाह करता है। तो ये आ जाएंगी स्कूल की स्किल्स। अब आगे देखिए, हाँ इसमें देखिए आप 3 to 4 इयर्स ये चार्ट है जिसमें कि पता चल रहा है कि बच्चा किस उम्र में क्या क्या एक्टिविटीज़ करना सीख जाता है। जो मैंने अभी आपको बात कही कि 3 से 4 वर्ष का जब बच्चा हो रहा है तो ही स्टार्ट टू वॉक बैकवर्ड्स एंड ऑल्सो साइड टू साइड, तो पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, उल्टा चल सकता है बच्चा, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, ट्राइसिकल चला सकता है जो 3 से 4 साल का बच्चा है। तो ये आप देखो, उस पर ऊपर आप हेड देख रहे हो, तो ये दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये उसकी ब्रॉडर एक्टिविटीज़ हैं जिसे कि हम ग्रॉस एक्टिविटीज़ कहते थे, या स्थूल क्रियाएं कहा है हमने, स्थूल गत्यात्मक क्रियाएं इस फर्स्ट कॉलम में है। सामने के कॉलम में जितने भी फाइन आर्ट वाले या कुछ बारीकी वाले काम आ रहे हैं वो वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सूक्ष्म क्रियात्मक
गतिविधियाँ या कौशल। सामने देखिए 3 से 4 साल के अंतर्गत ये सीख रहे हैं। और फाइन आर्ट्स के काम, फाइन वाले क्या कर रहे हैं, बारीकी वाला पन्ने को, किताब के पन्ने को पलटना, अपनी शर्ट के बटन अनबटन करना, खोलना, क्रेयॉन को ठीक से पकड़ के लिखना। 4 से 5 साल में क्या कर सकता है, कूद सकता है, एक पैर ऊपर करके, जो लंगड़ी टांग कहते हैं ना, तो वो कूद सकता है एक टांग के ऊपर, एक लाइन के ऊपर वो चल सकता है, ठीक है, अपने टोस के ऊपर, यानी कि जो हमारा पंजा है, पंजा ऊपर करके, एड़ी ऊपर करके वो पंजे के ऊपर बल चल सकता है। और फाइन एक्टिविटीज़ में क्या वो सीख रहा है, नाइफ़ और फोर्क का इस्तेमाल करना, यानी छुरी कांटे का इस्तेमाल करना सीख जाता है। अब उसको सिखाया जाएगा तभी सीखता है। जिन घरों में ये प्रयुक्त नहीं हो रहा वहाँ ये बात लागू नहीं होता, लेकिन चम्मच से पकड़ के खाना सीख जाता है बच्चा, बिना चम्मच को गिराए, बिना खाने को गिराए अच्छे से खाना सीख जाता है सफाई से। और फिर थ्रेड्स बीड्स ऑनटू अ थिक स्ट्रिंग, धागे में मोती को पिरोना भी सीख जाता है। फिर आगे देखिए 5 से 6 साल की उम्र में वो क्या कर रहा है, कूदना, जोर जोर से जंप कर सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जंप मारना शुरू कर देता है, कूद सकता है। और दोनों पैरों को प्रयोग करते हुए जैसे कूदना होता है ना, वो कूद सकता है। और क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है वो, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वो चम्मच, नाइफ, छुरी कांटा इन सब का इस्तेमाल कर सकता है। पेंसिल को और अच्छे तरीके से पकड़ के सधा हुआ हाथ के साथ वो अपनी राइटिंग कर सकता है, लिख सकता है, लेखन का कार्य कर सकता है। और 6 से 7 साल में क्या कर सकता है वो, साइकिल चला सकता है, आराम से बिना डरे कूद सकता है, दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दौड़ सकता है। तो 6-7 साल के बच्चे के लिए आराम से रेस भी होती है, वो दूसरे को धक्का नहीं देगा, अपनी लेन में चलते हुए वो दौड़ सकता है। और क्या कर सकता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, टीचर बोर्ड पे लिखा रही है, बोर्ड भी देख रहा है, नीचे अपना लिख भी रहा है, तो वो हाथ में और आँख के बीच में जो समन्वय स्थापित हो रहा है वो उसका और विकसित हो जाता है। फिर कई जटिल आकार भी ड्रॉ कर सकता है। छोटा बच्चा नहीं ड्रॉ कर सकता ज़्यादा, आप 4 साल के बच्चे से उम्मीद करो वो एक सर्कल सही बना ले, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन 6-7 साल का जो बच्चा होता है वो काफ़ी सही सर्कल या गोलाकार आकृति बना लेगा। इसी प्रकार से अपना पूरा नाम लिख सकता है, कोई छोटी छोटी लाइनें भी कागज़ के ऊपर लिख सकता है, कहानी लिख सकता है। तो इस प्रकार से बच्चे का गत्यात्मक, उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ का, फिजिकल एक्टिविटीज़ का, मोटर स्किल्स का विकास होता है। मोटर स्किल्स एक विस्तृत विषय है और इसके बारे में पूरा उसके सिद्धांत और किस प्रकार से इसकी गति होती है, विकास कैसे अग्रसर होता है, इसको हम विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।